ओए गुड़िया जाने मन किधर जा रही है? पलट के तो देख तेरा आशिक खड़ा है। तेरी नजर किधर है? मैं तो इधर खड़ा हूँ। वैसे एक बात कहूँ, तू लगती बड़ी मस्त है, पर मुझे भाव नहीं देती, इसीलिए तो मुझे बुरी लगती है। एक काम कर, तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। कैसा लगा तुझे ये आइडिया? सोच के बता। जग्गू, सोचना ही क्या है, मुझे तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, समझे? तो मुझसे दूर रहा करो। किसी दिन ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि घूमते घूमते अपने घर पहुंच जाओगे। फिर मत कहना कि गुड़िया तूने पहले बताया नहीं, आया बड़ा चल के जग्गू का बच्चा। जग्गू गुड़िया पे रोज लाइन मारता था, लेकिन गुड़िया को तो जग्गू बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ओए गरीब चिड़िया की बेटी, बात कैसे कर रही है तू? तुझे क्या पता मेरे पीछे कितनी लड़कियां दीवानी हैं। एक तू है गरीब चिड़िया की गरीब बेटी। चल जा यहाँ से। अगर तुझे गरीब चिड़िया की बेटी से इतनी ही परेशानी है तो मेरे पीछे पीछे रोज क्यों आता है, क्यों राल टपकाता है? शक्ल तो देखो, तेरी चप्पल जैसी शक्ल है। हाँ, आया बड़ा। तुझे तो मैं जिंदगी में कभी पसंद ना करूं, अंधे से शादी कर लूं, लेकिन तेरी गर्लफ्रेंड बनना गवारा नहीं है मुझे। गुड़िया अपने घर आ जाती है। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी बहुत देर से। गुड़िया बेटा, बड़ी देर लगा दिया आपने। इतनी देर से मैं आपका इंतजार कर रही थी, कहाँ थी आप? पता है मुझे कितना बेकार लग रहा था अकेले बैठे बैठे। जब तक मेरी गुड़िया बेटी घर पर नहीं होती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ मम्मा, थोड़ी देर हो गई, मैं भी जल्दी जल्दी आ ही रही थी। बस मुझे पता था मेरी मम्मा मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। अब तो आ गई हो ना मम्मा, अब तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ ना। आप भी ना मम्मा मुझसे कितना प्यार करती हैं। दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हैं आप। अरे बस 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 मेरी बेटी, बस बस इतनी तारीफ भी मत करो कि मैं झाड़ के पेड़ पर ही चढ़ जाऊँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम किससे मिलने गई थी? अपनी सहेली से मिल आई? और हाँ, किसी दिन अपनी सहेली को घर पर भी तो बुलाओ। आप ही जाती रहती हो, वो तो कभी नहीं आती। अरे मम्मा, मैंने उससे कितनी बार कहा है, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। उसकी मम्मा उसे बाहर नहीं आने देती। वो बोलती है कि लड़कियों का बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। पर आप तो बिल्कुल ऐसी नहीं हो, आप तो कभी मुझे रोकती ही नहीं हो। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी मम्मा। फिर चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल की तरफ जाती है तो उसे कोई मिल जाता है, टुन्नू चिड़ा। रानू चिड़िया आज पार्लर से तैयार हुई थी, क्योंकि गुड़िया ने कहा था। वो नदी पर आई और टुन्नू चिड़े को देखकर रुक जाती है। टुन्नू चिड़ा उसे देख रहा था। रानू, एक बात बोलनी थी तुमसे। वो गुड़िया है ना तुम्हारी बेटी, मैंने उसे काफी टाइम से जग्गू के साथ देख रहा हूँ। आज तो शायद दोनों में लड़ाई भी हो रही थी। क्या उसने तुम्हें दोबारा बताया? चिड़िया बड़ी हैरत से बोलती है। नहीं टुन्ना जी, गुड़िया ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो तो अपनी सहेली से मिलने गई थी। पता नहीं क्या बात हुई होगी जग्गू के और उसके बीच, जो लड़ रही थी। हाँ, मुझे लगा तुम्हें ये सब बता देना चाहिए, शायद तुम्हें पता ना हो। तुम जाकर गुड़िया से पूछना कि वो आज इतनी गुस्से में क्यों थी। मैं दूर से उन्हें देख ही रहा था दोनों को। फिर चिड़िया भागी भागी अपने घर की तरफ जाती है गुड़िया से बात करने के लिए। गुड़िया तो वहीं बैठी थी और चिड़िया उससे पूछना शुरू कर देती है। गुड़िया बेटा, तुम्हें मेरी कसम है, आज जो भी मैं पूछूं सच सच बताना। एक बात बताओ, जग्गू से तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या? जग्गू से आज तुम्हारी लड़ाई हो रही थी, मुझे टुन्ना अंकल ने बताया। सच सच बताओ, ये सब क्या चल रहा है? मामा, इसमें आपकी कसम देने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको वैसे ही सच सच बता देती। वो है ना जग्गू, जग्गू मुझ पर हमेशा लाइन मारता रहता है और मैं उसे हमेशा मना करती हूँ। आज तो उसने हद ही कर दी, रास्ता ही रोक लिया था मेरा। मैंने उसे खूब सुनाया। ऊपर से गरीब चिड़िया की बेटी बोलता है। गुड़िया बेटा, ये सब तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि जग्गू तुम्हें परेशान कर रहा है। मैं अभी के अभी गौरी आंटी के पास जाती हूँ और जग्गू की शिकायत करूँगी, ताकि वो दोबारा आपको परेशान ना कर सके। जंगल में कोई भी बात हुआ करे तो सबसे पहले मेरी बेटी मुझे बताया करो, ठीक है? हाँ मम्मा, आप जाएं और गौरी आंटी से उसकी शिकायत लगा के आएँ। जब देखो मुझे आई लव यू बोलकर परेशान करता रहता है और बोलता है गरीब चिड़िया की गरीब बेटी, अमीर लोगों से थोड़ी ना बात करेगी। गरीब चिड़िया,
ऐसे बोलता रहता है वो मुझे गरीब चिड़िया की बेटी बोलता है। चिड़िया जल्दी जल्दी गौरी के घर जाती है, जहाँ गौरी अकेली बैठी हुई थी। चिड़िया उससे बात करना शुरू करती है। गौरी बहन, एक बात बोलूं, आप अपने जग्गू को थोड़ा समझा लें। वो मेरी बेटी गुड़िया को बहुत परेशान करता है। आज तो उसने हद ही कर दी, गुड़िया का रास्ता रोक लिया और उसे आई लव यू बोलता रहता है। बहुत गलत बात है। ओए चुप कर जा, ओए चुप कर जा, कमजोर चिड़िया, गरीब चिड़िया, तेरी बेटी गुड़िया वो, हाँ, उस पे मेरा जग्गू लाइन मारेगा। अरे तुझे गलत फहमी हो गई है, ऐसा मेरा जग्गू कर ही नहीं सकता। और रही गुड़िया की बात, वो तो आवारा टाइप ही है, जब देखो किसी ना किसी से बात ही करती है। गौरी बहन, अपनी जबान संभाल के बोलो, मेरी बेटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, समझी? और अपने जग्गू को कंट्रोल में रखो। किसी दिन अगर मेरे हत्थे पड़ गया ना, तो उसके थप्पड़ ही थप्पड़ और डंडे ही डंडे बजाऊंगी, सारा नशा उतार दूंगी उसका। अमीरीपन का आया बड़ा अमीर होगा तुम लोग अपने लिए, हमारे लिए नहीं, समझी? ओए कमजोर चिड़िया, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी रुक, अभी रुक, मेरा जग्गू और मेरा पति कालू जरा फार्म हाउस गए हैं, वहीं पर जाकर पूछती हूँ कि क्या भसुड़ी फैला रखी है। अगर ज़रा भी उसकी बात गलत निकली ना तेरी, तो सोच लियो तेरी और तेरी बेटी का क्या हाल करवाऊंगी। चल गरीब चिड़िया, जा यहाँ से। रानू वहाँ से चली जाती है और गौरी भी फार्म हाउस के लिए निकल जाती है जग्गू से बात करने के लिए। और वहाँ पर जाकर गुस्से में जग्गू से बोलती है। जग्गू, एक बात तो बता, तो उस गरीब चिड़िया की बेटी गुड़िया से सेटिंग कर रहा था क्या? सच सच बता, आज वो मुझे बहुत सुना कर गई है घर पर आकर। अरे तुझे पूरे जंगल में वही गरीब चिड़िया की बेटी मिली थी क्या? हाँ, देखने भी। कालू से बीच में ही टोक देता है और बोलता है। गौरी, कैसी बातें कर रही हो? हमारे जग्गू के लिए लड़कियों की कमी है क्या? अरे उसके लिए तो एक से बढ़कर एक कप भी मिल जाएगी। मेरा जग्गू बहुत अमीर है, खानदानी अमीर है, बहुत पैसा है इसके बाप के पास, तो उस गरीब चिड़िया की बेटी को क्यों छेड़ेगा ये? तभी जग्गू झूठ बोलता है अपनी माँ से। हाँ माँ, वो जो गुड़िया है ना, वही मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। जब देखो बोलती रहती है मुझसे शादी कर ले, मुझसे शादी कर ले। मैंने शादी करने से मना कर दिया, तो इसीलिए झूठा झूठा इल्जाम लगा रही है। अरे मेरे प्यारे जग्गू, अरे ये चिड़िया और उसकी बेटी है ही चालाक। गरीब लोग अच्छे होते ही नहीं है, जब देखो अमीरों के पीछे ही पड़े रहते हैं। अरे तू चिंता ना कर, मैं हूँ ना, तेरी माँ तेरे साथ है, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं। उस चिड़िया को तो अच्छे तरीके से मैं ही बताऊंगी। आई बड़ी गरीब चिड़िया। गौरी, उस चिड़िया को अच्छा खासा सबक मैं ही सिखाऊंगा, तुम रहने दो। अभी जाता हूँ, अभी। उसने मेरे बेटे पे गलत इल्जाम कैसे लगाया? आई बड़ी कमजोर चिड़िया, दोनों के दोनों को जंगल से बाहर फिकवा दूंगा, इतनी पहुंच रखता हूँ मैं। आई बड़ी गरीब चिड़िया कहीं की। जग्गू तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि उसके माँ बाप उसका साथ दे रहे थे। उसने तो सारा इल्ज़ाम गुड़िया पर ही डाल दिया था। हाँ पापा, आप जाकर बात करें, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। आज तो हद ही कर दी, घर में आके माँ से भी चुगली कर दी छोटी छोटी। बताओ तो सही पापा। कालू गुस्से से अपने फार्म हाउस से निकलता है। चिड़िया उसे रास्ते में ही दिख जाती है। वो एक घोंसले में बैठी थी। तभी कालू उसके पास जाकर बोलता है। ओए गरीब चिड़िया, क्या बदतमीजी कर रखी है तूने और तेरी बेटी ने? अरे मेरा जग्गू कहाँ और वो गुड़िया कहाँ? गरीब कहीं की, उसकी तरफ देखियो भी मत। चिड़िया को ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि ये मुझे ही डांट रहा है, अपने बेटे की गलती को नहीं देख रहा। इतनी गलत बात है कालू भाई, आपको अपने बेटे को समझाना चाहिए, और आप मुझे ही कह रहे हैं, ऐसा मत कहे, समझा। चुप, ओए चुप कर जा, कमजोर चिड़िया चुप कर जा। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना, तो तुझे इस जंगल में रहने भी नहीं दूंगा। जा और अपनी बेटी को समझा। आज के बाद उसने झूठ बोला ना, तो सोच ले उसका क्या हाल होगा। मेरे पास बहुत पैसा है, ये तो पता है ना। कालू तो अपने पैसे का घमंड हर किसी को दिखाता था। हाँ हाँ कालू भाई, आपको तो अपने पैसे का घमंड होगा ही। मैं थोड़ी कमज़ोर जो हूँ पैसे से, मेरे पास पैसे नहीं है ना। जा रही हूँ अपनी बेटी के पास। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गुड़िया के पास जाकर बोलती है।
गुड़िया बेटा, अब हम यहाँ एक पल नहीं ठहरेंगे। जहाँ मेरी बेटी की इज्जत नहीं, मैं उस जंगल में रहूँगी ही नहीं। देखा, मैंने गौरी से शिकायत की तो कालू ने आके मुझे बहुत सुनाया। अपने बेटे की गलती तो उसे दिखी नहीं, लेकिन मेरी बेटी की ही गलती दिखी। माँ माँ, मैं सच कहती हूँ, मेरा जग्गू से कोई लेना देना नहीं। जग्गू झूठ बोल रहा है। चाहे तो इन लोगों से पूछ लो, कमेंट्स करके दोस्तों बताओ। जग्गू ही मेरे पीछे पड़ा है ना, मैं थोड़ी ना जग्गू के पीछे पड़ी हूँ। पछताएगा पछताएगा, मेरी मम्मा को जो भी परेशान करेगा वो पछताएगा। चिड़िया और गुड़िया तो बेचारी बहुत दुखी थी, क्योंकि उल्टा उन्हीं पर इल्ज़ाम लग गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे पूरी दुनिया भाड़ में जाए गुड़िया बेटा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप कभी भी गलत काम नहीं करेंगी, क्योंकि आप तो मेरी प्यारी सी बेटी हो। मम्मा, आप सही कहती हैं, हमें दूसरे जंगल में जाके रहना चाहिए, जहाँ गौरी आंटी और कालू अंकल जैसे लोग रहते हो। हमें उस जंगल में रहना ही नहीं चाहिए। ये दोनों तो कभी अपनी गलती मानते ही नहीं है। सारे पक्षियों का जीना हराम किया हुआ है। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।